गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। केस का नाम है अंजलि ज्वेलर्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 92 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 35 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया। केस 30 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। ये केस सेक्शन 263 पर है, जिसके अंदर CIT के पास ये पावर होती है कि वो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन के दो सिद्धांत हैं कि वही ऑर्डर सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज किया जा सकता है जो ऑर्डर सबसे पहला उस ऑर्डर के लिए जरूरी है कि वो ऑर्डर इरोनियस हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू हो। ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो क्यूमुलेटिव हैं। यदि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो CIT साहब सेक्शन 263 के अंदर उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते। इस केस के अंदर ITAT ने यह बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से ऑर्डर जो हैं वो इरोनियस कहलाएंगे। पहला, ITAT ने बताया कि वो ऑर्डर इरोनियस कहलाएगा जब असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर इनकरेक्ट एजम्पशन ऑफ फैक्ट्स पर पास किया गया है। दूसरा, ऑर्डर इरोनियस तब कहलाएगा जब वो ऑर्डर इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ के आधार पर है। तीसरा, वो ऑर्डर इरोनियस तब कहलाएगा जब असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अगेंस्ट है। चौथा, ऑर्डर इरोनियस तब कहलाएगा जब जो ऑर्डर पास किया गया है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया गया है। फिफ्थ, यह ऑर्डर इरोनियस तब कहलाएगा जब असेसिंग ऑफिसर ने जो भी इश्यूज उसके सामने थे उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। या वो ऑर्डर इरोनियस तब कहलाएगा जब असेसिंग ऑफिसर ने कोई जो लॉ का पॉइंट कंसीडर किया वो इन द आइज ऑफ द लॉ सस्टेनेबल नहीं है। ये तो बात थी कि जब कोई ऑर्डर कैसे इरोनियस होगा। अब बात आती है कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू क्या है। कॉमन लेमन लैंग्वेज में लगता है कि जब कभी भी किसी ऑर्डर से रेवेन्यू का नुकसान होता है, टैक्स कम कलेक्ट होता है, तो वो ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज हैं जो कि ये कहते हैं कि यदि किसी ऑर्डर से रेवेन्यू का लॉस होता है तो खाली यही इस बात के लिए पूरा नहीं है कि वो ऑर्डर जो है प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी का ऑर्डर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर पास हो चुका था। असेसिंग ऑफिसर ने कुछ डिसअलाउंसेस किया और करीबन असेसी की जो इनकम कैलकुलेट की वो करीबन 11 करोड़ रुपए के करीब की। उसके बाद असेसी के यहाँ सर्च हो गई। सर्च होने के बाद असेसी का सेक्शन 153A के अंदर असेसमेंट कंप्लीट किया गया और जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट किया गया था उसी को सेक्शन 153 के अंदर मान लिया गया। उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बाद में CIT साहब को ये लगा कि ये ऑर्डर जो है वो ठीक पास नहीं हुआ। उनका कहना ये था कि असेसी ने कुछ इंटरेस्ट पे किया है, ये इंटरेस्ट कुछ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड है और ये इंटरेस्ट का खर्चा असेसी को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मिलना चाहिए था और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के साथ ऐड होना चाहिए था। कहने का मतलब है कि ये खर्चा जो इंटरेस्ट का खर्चा है ये डिसअलाउ होना चाहिए था। इस पर ITAT ने ये कहा कि जो ऑर्डर पास किया गया असेसिंग ऑफिसर के द्वारा उसकी पहले असेसमेंट हो चुकी थी और जब वो 153A के अंदर उसको असेस किया गया तो उस वक्त वो अबेटेड असेसमेंट का पार्ट नहीं था, क्योंकि जब यदि 143 सब सेक्शन 3 पेंडिंग चल रहा होता जब तो उसको आप अबेटेड कहते
कि वो 153A की असेसमेंट में जाके मर्ज हो जाता है। यहाँ पे वो सिचुएशन भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि 153A के अंदर जो असेसमेंट की जानी चाहिए थी वो खाली उन आधारों पे की जानी चाहिए थी जिसके लिए कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशंस मिला है। तो सर्च ऑपरेशंस के दौरान तो कोई भी ऐसा आपको सबूत नहीं मिला कि जहां पे उसका ये पता चले कि ये इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड है। तो सेक्शन 153A के अंदर भी आप बेसिकली उस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की एडिशन नहीं कर सकते थे, तो उसका रिवीजन भी नहीं हो सकता। ये बेसिकली इस केस में जो ITAT का निष्कर्ष ये था इस केस में कि क्योंकि 153A की असेसमेंट चल रही थी, 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट पहले हो चुकी थी, वो अबेट नहीं हुई, वो इसमें मर्ज नहीं हुई क्योंकि वो असेसमेंट पहले कंप्लीट हो चुकी थी। तो 153A के अंदर आप उन्हीं मुद्दों पर असेसमेंट कर सकते हैं जो कि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल पर बेस्ड हो, जो कि आपको सर्च के अंदर मिले। और ऐसा सर्च के अंदर कोई आपको पार्ट नहीं मिला जो कि आप ये कहो कि साहब जिससे आपको ये हिंट मिला हो कि ये इंटरेस्ट जो है वो डिसअलाउ होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। तो इसीलिए क्योंकि वो सेक्शन 153A में नहीं हो सकता था, इसलिए वो उसका 263 भी नहीं हो सकता। तो इस केस में जो ITAT था उसने ये कहा कि ना तो ये ऑर्डर इरोनियस है और ना ही प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है, इसीलिए जो 263 हुआ है वो ठीक नहीं है। तो ITAT ने जो है वो SSC को इस केस में रिलीव दिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अंजलि ज्वेलर्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 92 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 35 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया और ये मैटर 30 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट केसेस पर या इंपॉर्टेंट केस लॉस पर इनकम टैक्स के आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इन टाइम। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर माय वीडियोस देन यू कैन पुट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।